Hello students, welcome back. In our last session we discussed the different theorems on similar triangles. हमने ये theorem discuss की थी similarity के rules, angle, 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 then side, 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 and then side, angle, side. So in our last session we discussed that if two triangles are equiangular then they are definitely similar triangles. अगर दो ट्राइंगल की कोरोस्पोंडिंग साइड्स की रेशियो सेम होती है, तीनों कोरोस्पोंडिंग साइड्स की रेशियो सेम होती है, अगेन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल्स. एंड द थर्ड थ्योरम वाज अगर दो कोरोस्पोंडिंग साइड्स की रेशियो और उनके बीच का जो एंगल है वो इक्वल हो जाए, अगेन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल्स. तो इसी को आज हम आगे बढ़ाते हैं. आज हम देखेंगे एरिया, रिलेशन बिटवीन एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स. तो हमारा आज का पहला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स. दो ट्राइंगल है अपने पास और सिमिलर है. ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF. ये गिवन है, दिस इज गिवन, ये आपको गिवन है. अब हमें इनके एरिया के बीच में रिलेशन निकालना है कि इनके एरिया के बीच में क्या रिलेशन होगा. सो ट्राइंगल ABC, लेट ABC इज द ट्राइंगल, और इसका अगर हमें एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो हम कैसे निकालेंगे. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होता है, बेस अपॉन हाइट. तो लेट बेस इज BC, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो M. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये क्या होगा अपने पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC दैट विल बी हाफ ऑफ बेस. बेस हम क्या लेंगे BC, एंड हाइट हमने क्या ली AM. सो ये आ गया अपने पास रिलेशन 1. सिमिलरली ट्राइंगल DEF देख लेते हैं. लाइक दिस इज ट्राइंगल DEF. इसका बेस अगर हम EF कंसीडर करें तो EF के लिए हाइट कैसे आएगी, D से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो ऑन द साइड EF. So if we are considering EF as the base, then altitude from D to the side EF, that will be the height of this triangle. तो DN अपना altitude आ गया. इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, ये क्या होगा अपने पास, दिस इज हाफ. बेस क्या लेना है हमें EF, और हाइट क्या है अपने पास, हाइट इज DN. दिस इज नंबर 2. क्लियर. अब आप इनकी रेशो देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, दोनों सिमिलर हैं तो क्या होगा, 1/2 इंटू BC इंटू AM अपॉन 1/2 इंटू EF अपॉन DN. तो 1/2 तो कैंसिल हुआ, ये बना BC इंटू AM अपॉन EF इंटू DN. इसे हम क्या देते हैं नंबर 3. क्लियर. अब एक और देखें, दो ट्राइंगल देखने हैं आपको. इन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल देखो ABM, इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल DEN. इन ट्राइंगल ABM, ये वाला ट्राइंगल लेना छोटा ट्राइंगल, और इधर से ट्राइंगल क्या लेना हमें, ये वाला छोटा ट्राइंगल DEN. एंगल AB, दिस इज इक्वल टू एंगल E. क्यों, बिकॉज ABC एंड DEF आर सिमिलर ट्राइंगल्स, देयरफॉर देयर कोरोस्पोंडिंग एंगल्स, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D. एंगल M इज 90 डिग्री, सो एंगल M दिस इज इक्वल टू एंगल N. हम लिख लेते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंड एंगल AMB दिस इज इक्वल टू एंगल DNE, ईच 90 डिग्री. क्लियर है. तो अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हैं, दैट मींस थर्ड एंगल इज आल्सो इक्वल. एंगल BAM दिस इज इक्वल टू एंगल EDN by angle sum property, by angle sum property.
तो एंगल सम प्रॉपर्टी हमें पता है, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180. तो दिस प्लस दिस एंगल इज 180. सिमिलरली दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज 180. दोनों को इक्वेट करोगे तो ये एंगल D दिस विल बी इक्वल टू एंगल A. तो अब इन दोनों ट्रायंगल्स के तीनों एंगल इक्वल है. एंगल A is equal to angle D, एंगल B is equal to angle E and एंगल M is equal to angle N. Therefore these two triangles are कैसे हुए ट्रायंगल? सिमिलर ट्रायंगल. ट्रायंगल ABM it is similar to triangle DEM. और अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? If these triangles are similar, so रिजल्ट क्या मिलेगा? Ratio of their sides is same. रेशियो ऑफ देयर कोरोस्पोंडिंग साइड्स, दैट इज कोरोस्पोंडिंग साइड्स क्या होगी? एक साइड है AB, उसके कोरोस्पोंडिंग साइड है DE. AB अपॉन DE दिस इज इक्वल टू, एक साइड है देखें AM, एक साइड है, दिस इज वन साइड, इससे कोरोस्पोंडिंग साइड क्या होगी? DM. दिस इज इक्वल टू AM अपॉन DM. क्लियर है? अब देखें इसको हम कहते हैं नंबर 4. ये रिलेशन अपना आ गया नंबर 4. AM अपॉन DN की वैल्यू यहाँ पर डाल दो. AM अपॉन DN की वैल्यू अगर आप यहाँ पर डाल देंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखें दिस इज इक्वल टू ये BC अपॉन EF तो था ही, मल्टीप्लाई बाय AM अपॉन DN किसके बराबर आएगा? AB अपॉन DE इसके बराबर. क्लियर है? और हमें पता है ये ट्रायंगल्स हमारे ABC और DEF इक्वल सिमिलर है. अगर ABC और DEF सिमिलर है तो इनकी साइड्स की रेशियो क्या होगी? इक्वल होगी. AB अपॉन DE दिस इज इक्वल टू BC अपॉन EF दिस इज फर्दर इक्वल टू AC अपॉन DF. ये बराबर होंगे बिकॉज दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. अब यहाँ से आप रिलेशन निकालो, किसी की भी वैल्यू उठाओ से BC अपॉन EF. BC अपॉन EF की वैल्यू क्या आ जाएगी? AB अपॉन DE. सो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा? AB अपॉन DE स्क्वायर. सो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर कोरोस्पोंडिंग साइड्स. तो ये फर्दर किसके बराबर आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू AB अपॉन DE, AB अपॉन DE स्क्वायर, या फिर BC. अगर मैं यहाँ से AB अपॉन DE को हटा दूँ, AB अपॉन DE की वैल्यू क्या रखते हैं हम? BC अपॉन EF. तो ये क्या बन जाएगा? BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर. तो दिस इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर विच फर्दर इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर. तो ये हमें रिजल्ट मिल गया कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं देन रेशियो ऑफ देयर एरिया इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर साइड्स. रेशियो ऑफ स्क्वायर्स है, साइड का स्क्वायर है, साइड्स की रेशियो के बराबर नहीं है. रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर कोरोस्पोंडिंग साइड. सो दिस इज आवर फर्स्ट रिजल्ट फॉर एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. एनटीएससी में इस पर बेस्ड बहुत क्वेश्चन आते हैं एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स पर. तो आपको ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने प्रूव किया, इसे याद रखेंगे. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. अपना नेक्स्ट टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं. इस बार हम देखेंगे, प्रूफ भी देख चुके हैं हम क्लास 9 में, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की हेल्प से हमने प्रूव किया था. अब हम प्रूव करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को यूजिंग कंसेप्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स. तो पाइथागोरस थ्योरम हमें क्लियर है दैट इफ ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ABC is a right angle at B, then AC square, that is square of hypotenuse, it is equal to sum of squares of other sides, that is AB square plus BC square. So this is our Pythagoras theorem. In right angle triangle, square of hypotenuse it is equal to sum of squares of other two sides. हमें ये प्रूव करना है. तो देखिए हम इसे कैसे प्रूव करते हैं. इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ जाएगा. देखिए कैसे. ड्रॉ ए लाइन फ्रॉम B परपेंडिकुलर टू AC. तो हमने BD ड्रॉ की, तो प्रूफ देखते हैं हम इसका प्रूफ. ड्रॉ BD perpendicular to AC.
ये हमारी कंस्ट्रक्शन आ गई, दिस इज कंस्ट्रक्शन। अब आपको 3 ट्राइंगल दिख रहे होंगे, दिखे ट्राइंगल? एक ट्राइंगल तो ABC अपना था, एक ट्राइंगल क्या है ADB, और एक ट्राइंगल आपको दिख रहा है BDC। ये तीनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। कैसे सिमिलर हैं देखते हैं, चलो। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल, छोटा ट्राइंगल ले लेते हैं, कौन सा ले हम, ये वाला लेते हैं। ABC के साथ हम ये ऊपर वाला ट्राइंगल लेते हैं, चलो ADB, ये 2 ट्राइंगल है। इन ट्राइंगल, एक तो ट्राइंगल ABC बड़ा ट्राइंगल और एक ये छोटा वाला ट्राइंगल लिया हमने। दोनों में एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन है। और ये एंगल B, एंगल ABC, दिस इज इक्वल टू एंगल ADB, ADB ईच 90 डिग्री। तो थर्ड एंगल भी इक्वल हो जाएगा इनका। थर्ड एंगल क्या बनेगा, एंगल ACB, दिस इज इक्वल टू एंगल ABD बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। थर्ड एंगल भी इक्वल, अगर 2 एंगल इक्वल हैं तो थर्ड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। देयरफॉर बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी रूल, triangle ABC is similar to triangle ADB, ये इस ट्राइंगल के सिमिलर है। और अगर ये सिमिलर है तो अपने पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, AB अपॉन AD, दिस इज इक्वल टू BC अपॉन BD, which is further equal to AC अपॉन AB। मिला है। AB के कोरोस्पोंडिंग कौन है AD, BC के कोरोस्पोंडिंग कौन है BD या DB भी कह सकते हो आप, और AC के कोरोस्पोंडिंग कौन है AB, है ना। AC के कोरोस्पोंडिंग कौन है AB। सो दीज एंगल से मैप कर लिया करो हमेशा। एंगल A के बराबर है, B एंगल D के बराबर है, और एंगल C ACB, दिस इज इक्वल टू एंगल ABD। तो वहां से आपकी हमेशा पेयर बनेगा। पेयर कहां से बनेगा, एंगल से बना लिया करो हमेशा, वहां से साइड मिल जाएगी आपको। तो कोरोस्पोंडिंग साइड्स की रेशियो क्या आएगी, इक्वल आएगी। अब आप यहां से देखें, अगर आप फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करोगे, फर्स्ट और थर्ड को, तो आपको मिलेगा AB अपॉन AD, दिस इज इक्वल टू AC अपॉन AB, ये मिल गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AB स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू AC इनटू AD, ये एक रिजल्ट आ गया आपके पास, फर्स्ट रिजल्ट। क्लियर है। अब सिमिलरली दूसरे ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल, तो दूसरा ट्राइंगल है, तो एंगल ABC और ये ट्राइंगल लेना है। इसमें एंगल देखें हम कौन कौन सा एंगल इक्वल होगा, एंगल C इज इक्वल टू एंगल C दोनों केस में। तो दूसरा ट्राइंगल हमें लेना है BDC, तो एंगल ABC एंड दूसरा ट्राइंगल क्या लेना है BDC। तो एंगल इक्वल होने चाहिए, देखिए एंगल इक्वल, एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, क्लियर है। एंगल B 90 है, यहाँ पर एंगल B 90 है, तो यहाँ पर एंगल D 90 है, देयरफॉर एंगल A, एक एंगल बचा एंगल A, वो किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू एंगल BDBC, एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो ये दोनों ट्राइंगल भी बाय एंगल 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 रूल, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BDC। तो ये बीच में मैंने आपको यहाँ दिखा दिया कि कौन कौन से एंगल इक्वल है। एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, बोथ 90। एंगल C दोनों में कॉमन है ही, एंगल C इज कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स, देयरफॉर द थर्ड एंगल कौन सा बचा, एंगल A, और यहाँ पर थर्ड एंगल कौन सा बचा, ये वाला। सो ये दोनों एंगल हमारे बराबर। वैसे भी आप देख सकते हो, अगर ये एंगल थीटा है, क्लियर है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा होगा। अगर हम इस एंगल को थीटा कहें, ये टोटल कितना है, दिस इज 90, ये बनेगा 90 माइनस थीटा। अब इस छोटे ट्राइंगल में देखें,
ये थीटा है, ये 90 है, तो ये छोटे वाला एंगल, दिस एंगल, ये कितना होगा, दिस इज अगेन 90 माइनस थीटा, देयरफॉर दीज एंगल्स आर इक्वल। ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट फिगर है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक और 90 डिग्री एंगल, दिस फिगर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एनटीएससी एज वेल एज बोर्ड एग्जाम। तो यहाँ से आप रेशो निकालें, रेशो क्या आएगी, AB अपॉन BD, दिस इज इक्वल टू BC अपॉन DC, which is further equal to AC upon BC, ऐसा मिलेगा। क्लियर है? अब आप देखें, अगर आप इन दो को कंपेयर करोगे आपको रिजल्ट दिख जाएगा अपना क्लियरली। लास्ट टू रेशो को कंपेयर करो तो BC स्क्वायर दिस इज इक्वल टू AC इंटू DC, ऐसा मिल गया, जिसको कहते हैं नंबर 2। अब दोनों को ऐड कर दो आप, ऐड 1 एंड 2, दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो आपको क्या मिलेगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू AC यहाँ भी है, AC यहाँ भी है, तो AC कॉमन ले लेता हूँ मैं, AC मैंने बाहर निकाला, अंदर क्या बचेगा, AD प्लस BD, ये बचा, और AD प्लस सॉरी क्या बचेगा अंदर, देखिए भाई AD यहाँ से तो बचा AD, और यहाँ से क्या बचेगा, CD, यहाँ से बचेगा आपके पास CD, AC यहाँ से और यहाँ से AC हमने कॉमन लिया, तो यहाँ से बचा AD और यहाँ से क्या बचेगा, CD या DC बचेगा। AD प्लस CD क्या बना देगा, AC, तो ये अपना क्या बन जाएगा, दिस इज AC स्क्वायर, हेंस तो ये देखिए पाइथागोरस थ्योरम का आपके पास एक प्रूफ आ गया विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। यहाँ पर हमने की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ी कि जो राइट एंगल ट्रायंगल्स होते हैं, अब ये तीनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, हमने क्या प्रूव कर दिया, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB, और ट्रायंगल ADB ABC इज आल्सो सिमिलर टू ट्रायंगल BDC। तो यहाँ से आपके पास एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट इस फिगर के लिए कि ट्रायंगल ABC इट इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB which is further similar to triangle, जो हमने छोटा ट्रायंगल लिया था BDC, ये तीनों ट्रायंगल आपके सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे। दिस इज एन इम्पोर्टेंट रिजल्ट, ABC, ADB and BDC. So this was all about your theory portion। सिमिलर ट्रायंगल्स की हमने जितनी भी थ्योरी थी वो कवर कर ली है। अब आपको NCERT की सभी एक्सरसाइज करनी है, मैं भी उन्हें डिस्कस करूँगा, उनके वीडियो सोल्यूशन भी हम अपलोड करेंगे, तब तक आप ट्राई कीजिए। थैंक यू।